हाय एवरीवन, हम कर रहे हैं चैप्टर मोशन। इससे पहले वाली वीडियो तक मैंने आपको स्पीड और स्पीड पे बेस्ड सारे न्यूमेरिकल्स करा दिए थे। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी किसे कहते हैं? वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। जिस तरह से स्पीड होती है, स्पीड भी क्या थी? स्पीड की डेफिनेशन, स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम या टाइम टेकन बाय इट्स। लेकिन इसमें एक चीज और ऐड हो गई है, वो क्या है? इन अ गिवन डायरेक्शन, यानी कि इसमें डायरेक्शन भी मेंशन है, तो वो बन जाएगा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन, स्पेसिफाइड डायरेक्शन में। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी को हम शो करते हैं v से, डिस्टेंस ट्रेवल s और टाइम टेकन t। तो जब हमें डिस्टेंस में ये बता रखा हो कि कौन सी डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया है, किस डायरेक्शन में, तो वो वर्ड बन जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो हम वेलोसिटी को बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ऐसा यूनिट क्या होती है वेलोसिटी की? मीटर पर सेकेंड। जिस तरह से स्पीड की एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है, उसी तरह से वेलोसिटी की एसआई यूनिट भी मीटर पर सेकेंड ही होती है। लेकिन अगर बड़ी यूनिट है तो उसके लिए हम किलोमीटर पर आवर भी यूज कर सकते हैं। वेलोसिटी के बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? स्पीड में मैग्नीट्यूड होता है, स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। सो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। जबकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, दोनों चीजें हैं, इसलिए वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड का अगर हम एग्जांपल लें तो हम बोल सकते हैं, जैसे कि एक एक्सप्रेशन है, जस्ट लाइक एन एग्जांपल, द एक्सप्रेशन 25 किलोमीटर पर आवर। 25 किलोमीटर पर आवर ये क्या शो कर रहा है? स्पीड। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड है 25 किलोमीटर पर आवर, लेकिन डायरेक्शन नहीं है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। बट द एक्सप्रेशन, अगर हम इसी एक्सप्रेशन को बोलें 25 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ, अगर हम इसमें एक चीज और ऐड कर दें, डायरेक्शन टूवर्ड्स नॉर्थ, तो ये क्या बन जाएगी? वेलोसिटी। क्यों? इसमें दोनों चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी है और स्पेसिफिक डायरेक्शन भी है। तो स्पीड और वेलोसिटी के बाद नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम कांस्टेंट वेलोसिटी भी कहते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, स्पेसिफाइड डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और वो मूव करता है सेम डिस्टेंस एवरी सेकेंड, यानी कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, स्ट्रेट लाइन में, तो हम उसे कहेंगे, उस वेलोसिटी को हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी। जबकि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? वेरिएबल वेलोसिटी। व्हेन ए बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर नहीं करती है, तो उस वेलोसिटी को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी चेंज इन टू वे। नेक्स्ट टॉपिक है कि हम वेलोसिटी को दो वे में चेंज कर सकते हैं। वेलोसिटी दो चीज पे डिपेंड करती है, स्पीड को चेंज करके, एक बॉडी की स्पीड को चेंज करके हम वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं, या फिर स्पीड को कांस्टेंट रख के डायरेक्शन को चेंज करके हम वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं इसका एग्जांपल बताऊं आपको, तो हम ले सकते हैं, सपोज हमने एक कार ली, एक कार जो है वो चल रही है, तो उसकी स्पीड जो है हमने चेंज करी, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर हम उस कार की स्पीड को सेम रखें, कांस्टेंट रखें, लेकिन और फिर भी उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है। कैसे? अगर वो कार एक सर्कुलर रोड पे कांस्टेंट स्पीड के साथ भी चल रही है, मूव कर रही है, तो भी उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी, क्योंकि सर्कुलर मोशन में उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। इस बात को मैं आपको दोबारा बोलती हूँ, वेलोसिटी को हम चेंज कर सकते हैं दो वे में। एक, फर्स्ट वे, चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी। अगर मूविंग बॉडी की स्पीड को चेंज कर दोगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। सेकंड, स्पीड को अब हम कांस्टेंट रखेंगे डायरेक्शन को चेंज करके। कैसे? एक कार है, वो मूव कर रही है इन अ सर्कुलर रोड, एक सर्कुलर रोड पे मूव कर रही है,
तो यहाँ पर उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, स्पीड में कोई चेंज नहीं है, लेकिन कॉन्टिन्यूसली उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। स्पीड और वेलोसिटी जो होते हैं वो हमेशा इक्वल नहीं होते हैं। If a body, the magnitude of the speed and velocity of a moving body is equal if the body moves in a single straight line. अगर एक बॉडी मूव कर रही है सिंगल स्ट्रेट लाइन में, तब उसकी वेलोसिटी और स्पीड दोनों इक्वल होते हैं, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होता है। बट इफ द बॉडी डज नॉट मूव इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन, लेकिन अगर एक बॉडी सिंगल स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रही है, तो उनकी वेलोसिटी और स्पीड जो होती है वो इक्वल नहीं होती। अब हम दोनों चीजों का एग्जांपल लेंगे, दोबारा से मैं बता देती हूँ आपको। स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। स्पीड और वेलोसिटी एक मूविंग बॉडी की तभी इक्वल होते हैं जब वो सिंगल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। तो इस केस में स्पीड और वेलोसिटी जो है वो बॉडी की इक्वल होगी। बट इफ अ बॉडी डज नॉट मूव इन ए सिंगल स्ट्रेट लाइन, लेकिन अगर वो सिंगल स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रही है, तो स्पीड और वेलोसिटी जो है बॉडी की वो इक्वल नहीं होगी। दोनों चीजों का हम एग्जांपल लेते हैं, कब इक्वल होती है कब नहीं। सपोज अ बॉय कवर अ डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम टू शॉप इन ईच डायरेक्शन 100 मीटर। एक बॉय कवर करता है 100 मीटर डिस्टेंस ईच डायरेक्शन में, फ्रॉम होम टू शॉप, घर से शॉप तक जाने में, और टाइम लेता है 50 सेकेंड। तो ये सिंगल स्ट्रेट लाइन है। इस केस में स्पीड कितनी होगी इस बॉय की, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल्ड किया 100 मीटर, टाइम कितना लिया 50 सेकेंड। इस केस में इसकी स्पीड आई 2 मीटर पर सेकेंड। अब हम लेते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन भी मेंशन है तो वो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। 100 मीटर टुवर्ड ईस्ट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर, टाइम टेकन 50 सेकेंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आई 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में स्पीड और वेलोसिटी जो है वो क्या है इक्वल है, क्योंकि बॉडी ने मूव किया है इन ए सिंगल स्ट्रेट लाइन। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें बॉय ने कवर किया है डिस्टेंस 100 मीटर फ्रॉम होम टू शॉप। पहले वो गया होम से शॉप तक 100 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक, सॉरी 100 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, इस डायरेक्शन में। कितना टाइम लिया 50 सेकेंड। अब वो वापस रिटर्न हुआ शॉप से होम। अब डायरेक्शन जो हो गई वो रिवर्स हो गई, और डिस्टेंस कितना रहेगा 100 मीटर ही रहेगा। जब वो शॉप से होम जाएगा तो भी डिस्टेंस 100 मीटर ही रहेगा, और टाइम उसे लगा 50 सेकेंड ही। टाइम उसे वापस आने में भी 50 सेकेंड लगा। होम से शॉप का डिस्टेंस 100 मीटर था, तो शॉप से होम का डिस्टेंस भी 100 मीटर ही होगा। इस केस में जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने 100 मीटर गया और वापस 100 मीटर आया, तो 100 प्लस 100 200 मीटर, और टाइम कितना लगा 50 सेकेंड जाने में 50 सेकेंड आने में, मीन्स 100 सेकेंड। तो स्पीड कितनी आई 2 मीटर पर सेकेंड। अब हम इसमें इसकी वेलोसिटी देखते हैं, वेलोसिटी कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट। अब ये हम देख सकते हैं कि सिंगल स्ट्रेट लाइन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ये सिंगल स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, गया और इनिशियली वो सेम पॉइंट पर ही वापस आ गया। इनिशियल पॉइंट जो था यहाँ से स्टार्ट किया, वो फाइनल यहाँ तक पहुंचा और फिर यहीं पे वो वापस
फाइनली वो इनिशियल पॉइंट पर ही आ गया। तो इस केस में जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, 100 मीटर जाना माइनस 100 मीटर वापस आना अपॉन टाइम टेकन 50 प्लस 50 100 सेकंड मीन्स 0 मीटर हुआ डिस्प्लेसमेंट अपॉन 100 इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। इस केस में वेलोसिटी क्या हुई, 0 मीटर, 0 मीटर पर सेकंड हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि एवरेज स्पीड जो है एक मूविंग बॉडी की वो कभी जीरो नहीं होती। एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, जहां हमने स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस लिखा है वहां पे आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन नेवर बी जीरो बट एवरेज वेलोसिटी of a moving body can be zero। एवरेज वेलोसिटी जो है मूविंग बॉडी की वो जीरो हो सकती है लेकिन एवरेज स्पीड नहीं हो सकती। इसी बेस पर हम करते हैं दो एग्जांपल्स न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट है अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अंबाला टुवर्ड्स नॉर्थ इन 5 आवर्स। एक कार ट्रेवल्स करती है 200 किलोमीटर दिल्ली से अंबाला तक, ये एक सिंगल स्ट्रेट लाइन हो गई, दिल्ली से अंबाला गई कितना टुवर्ड्स 200 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन में, टाइम कितना लगा 5 आवर्स। तो इसमें अगर हम स्पीड कैलकुलेट करें कार की होल जर्नी के लिए तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस 100 किलोमीटर अपॉन टाइम टेकन 5 आवर्स, तो 200 अपॉन 5 40 किलोमीटर पर आवर, यही उसकी स्पीड। अब हम निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ द कार। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है 200 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, तो 200 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट है अपॉन टाइम टेकन 5 आवर, तो 40 किलोमीटर पर आवर, यही आई वेलोसिटी। तो दोनों की स्पीड और वेलोसिटी जो है इसकी दोनों चीजें जो है वो क्या है, इक्वल है इस केस में, क्योंकि इसमें जो बॉडी है उसने मूव किया है सिंगल स्ट्रेट लाइन। इसी का हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। A bus covers a distance of 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। एक बस गई दिल्ली से जयपुर गई टुवर्ड्स वेस्ट, डायरेक्शन गिवन है वेस्ट डायरेक्शन में, डिस्टेंस 250 किलोमीटर, कितने टाइम में 5 आवर्स, टाइम लगा 5 आवर्स इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न टू दिल्ली। अब वापस शाम के टाइम दिल्ली दोबारा रिटर्न हुई जयपुर से इन द इवनिंग कवरिंग द सेम डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर। जयपुर से दिल्ली का डिस्टेंस भी 250 रहेगा इन द सेम टाइम ऑफ 5 आवर्स, और टाइम जो है वो भी उसको सेम लगा 5 आवर्स। अब हमें कैलकुलेट करनी है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो पहले हमने निकाली एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और टोटल टाइम कितना लगा। तो टोटल डिस्टेंस किया 250 दिल्ली से जयपुर जाने में प्लस 250 वापस आने में, तो 250 किलोमीटर प्लस 250 किलोमीटर, ये हो गया टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम 5 आवर प्लस 5 आवर्स, यानी कि टोटल डिस्टेंस आया 500 किलोमीटर और टोटल टाइम आया 10 आवर्स। तो एवरेज स्पीड निकली 50 किलोमीटर पर आवर। अब हम निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 250 किलोमीटर गए
और सेम पास से 250 किलोमीटर रिटर्न हुए। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है और टाइम लगा 5 आवर्स जाने में प्लस 5 आवर्स वापस आने में। तो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0 किलोमीटर और टोटल टाइम लगा 10 आवर्स। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आई 0 किलोमीटर पर आवर।